नमस्कार। जीचिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे देश विदेश और राज्य की तमाम बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर केस में टास्क फोर्स बनाई। पूछा प्रिंसिपल ने सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की। सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाएगा। सीईओ बोले उम्मीद है 1 साल में तैयार कर लेंगे। कोविशील्ड भी इसी कंपनी ने बनाई थी। बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल के चलते आईसीसी ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का बड़ा फैसला लिया। अब 3 से 20 अक्टूबर को यह टूर्नामेंट यूएई के दुबई और शारजाह में होगा, जबकि बीसीबी मेजबानी करेगा। बीजेपी ने 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, एमपी से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी कैंडिडेट। हिमाचल में 107 सड़कें बंद, 1 की मौत। सिक्किम के बालूतार में भूस्खलन से तीस्ता डैम पावर स्टेशन तबाह। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर, संगम घाट डूबा। 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। 1 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 53% हो सकता है। सरकार जल्द करेगी ऐलान। डीए एरियर के साथ बढ़ेगी जेब की खुशी। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की बच्चियों के यौन शोषण से आक्रोशित भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़, पथराव और ट्रेनों को रोका। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रिंसिपल समेत स्टाफ सस्पेंड। वहीं रितेश देशमुख का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा, मैं भी एक पिता हूं, केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। दिल्ली के एलजी की सख्ती का बड़ा असर। 15 दिनों में धड़ाधड़ 6000 से ज्यादा चालान और 1500 से अधिक वाहन जब्त। अवैध पार्किंग, ओवरलोडिंग और बिना रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा पर बड़ी कार्यवाही। 424 बसें, 500 ई रिक्शे और 414 ट्रक टेम्पो भी गिरफ्त में। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। पश्चिम बंगाल में नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए रात के साथ ही प्रोग्राम लॉन्च। सुरक्षा के लिए एक बड़े कदम। अलग शौचालय, सुरक्षित क्षेत्र, महिला स्वयंसेवक और सीसीटीवी कवरेज के साथ एक विशेष मोबाइल ऐप भी अनिवार्य होगा। महिलाओं की सुरक्षा होगी पुख्ता। केजरीवाल को अदालत से फिर लगा झटका। आबकारी मामले में 27 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से नाराज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में SCERT का घेराव कर आंदोलन तेज कर दिया है। नई मेरिट सूची और भर्ती प्रक्रिया की जल्द घोषणा की मांग करते हुए अभ्यर्थी हाई कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी नैनका। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सब हासिल करना है जो हमसे छीना गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की ऐतिहासिक जीत। राज्य भवन ने 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी देकर इसे 2004 से लागू माना। आंदोलनकारियों ने इसे रक्षाबंधन का सबसे बड़ा उपहार बताते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री का दिल से आभार जताया। अब यह विधेयक जल्द ही अधिनियम बनेगा। लेटरल एंट्री भर्तियों के रद्दीकरण पर विपक्ष का तीखा प्रहार। राहुल गांधी ने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए कड़ी निंदा की और सामाजिक न्याय की रक्षा का संकल्प दोहराया। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने तंज कसते हुए कहा, सरकार डर गई है। यूपीएससी और राज्य बोर्डों के अलावा किसी को रोजगार देने का हक नहीं है। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामला। सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त की सुनवाई। हाईकोर्ट ने गैर कानूनी बताया था। ममता बोली थी, मुझे मंजूर नहीं। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के मन से चौंकाते हुए कहा, बाला साहेब ने कांग्रेस का विरोध किया लेकिन कभी ईडी नहीं आई। राजीव गांधी को पहचानने में हमसे देर हुई। आज खुद को चिमटी काटी। कांग्रेस के कार्यक्रम में हूं। पेपरलेस होगी उत्तराखंड विधानसभा। रितु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा भवन में चल रहे नेवा प्रोजेक्ट के लिए जानकारी। बिहार के 6 प्रसिद्ध उत्पादों को जीआई टैग मिलने की तैयारी। गया का तिलकुट, हाजीपुर का केला, नालंदा का बवन बूटी, उद्वंत नगर का खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही को मिलेगा वैश्विक पहचान। नाबार्ड की कोशिशों से जल्द ही ये उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छा जाएंगे। अंतिम सुनवाई के बाद टैग मिलने की पूरी उम्मीद। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने अर्जुन हत्याकांड में पुलिस पर मास्टरमाइंड को बचाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ऐलान किया, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। गुस्साई भीड़ ने न्याय की मांग में नारेबाजी की।
कोलकाता पहुंचे चंपई सोरेन ने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए। जेएमएम से अपमानित होने पर उन्होंने साफ किया कि वो अपना विचार दोहराना नहीं चाहते। अब गुरुजी से फोन पर बात के बाद चंपई ने बीजेपी में ना जाने का फैसला किया। भाजपा ने बंगाल सरकार की विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जोरदार हमला बोला। कपिल सिब्बल को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो बंगाल के वकील, एसपी के सांसद और कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं जो अपराधियों के साथ खड़े हैं। हिमाचल न्यूज खुशखबरी, नई विस्टाडोम ट्रेन का ट्रायल हुआ सफल। अब सिर्फ 5 घंटे में कालका से शिमला की रोमांचक यात्रा समय और कम करने की कोशिशें जारी। जल्द ही शिमला का सफर होगा और भी शानदार। झारखंड में मैया समान योजना के नाम पर साइबर फ्रॉड का नया मामला सामने आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लोगों को सतर्क किया, सावधान रहने की अपील की। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 20 में 530 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा भारत वंदना पार्क जल्द ही राजधानी का नया आकर्षण बनेगा। इस अनोखे पार्क में कबाड़ से बनी बनारस के घाटों से लेकर पटना की झलक तक भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाने वाले ऐतिहासिक प्रतिकृतियां नजर आएंगी। पूरे भारत का दर्शन कराने वाला ये पार्क संस्कृति प्रेमियों के लिए खास तोहफा साबित होगा। देहरादून न्यूज, सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के घर पर चले बुलडोजर, क्षेत्र में मचा हड़कंप। दोस्तों अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। फ्लाइट टिकट, दिवाली के लिए महंगा हुआ हवाई सफर, किराए में 25% तक की वृद्धि। दिवाली पर कार खरीदने का सोच रहे हैं? यूनियन बैंक 8.70% और एसबीआई 8.95% ब्याज दर पर कार लोन दे रहा है। लेकिन ध्यान रखें, लंबी अवधि का लोन महंगा पड़ सकता है। समझदारी से चुनें और ब्याज का बोझ कम रखें। भारत में चकाचक होंगे वायुसेना के Mi-26 महाबली हेलीकॉप्टर। ग्राउंडेड होने के बाद अब इन्हें भारत में ही रिपेयर किया जा रहा है। रूसी इंजीनियरों की मदद से वो जल्द उड़ान भरेंगे। तालिबान ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा, आपकी मदद से अफगानिस्तान को नई ऊर्जा मिली। सुहेल शाहीन ने भारत की ओर सहयोग की मांग की, खासकर स्वास्थ्य और महिला अधिकारों में। साथ ही प्रतिबंधों को अफगान विकास में बड़ा रोड़ा बताया। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। पंथक सम्मेलन में सुनाया गया सांसद का संदेश। पाकिस्तानी संसद में चूहों का आतंक, जरूरी फाइलें कुतरी, इन्हें पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियां खरीदी जाएंगी। 12 लाख का बजट पास। पुणे एयरपोर्ट पर महिला ने यात्री और सीआईएसएफ अधिकारी पर हमला किया। एयरलाइन स्टाफ ने प्लेन से उतारा। शेयर बाजार में सेंसेक्स कल 378 अंकों की शानदार उछाल के साथ 80,802 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 126 अंकों की तेजी के साथ 24,698 पर पहुंचा। सोना चांदी की कीमतों में कल जोरदार उछाल। सोना 261 रुपए बढ़कर 71,369 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1,003 रुपए चढ़कर 84,294 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।